नमस्तंग निर्कामे। ये सारा जो जगत है एक कामना और वासना के वशीभूत होकर के फिर रहा है। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित है, लेकिन वासनाएं सीमित नहीं है। हमें आवश्यकता क्या है? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये आवश्यकता है और ये थोड़े परिश्रम से सबको पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसी रोटी चाहिए जो 5 स्टार में हो, एक कामना है। ऐसा कपड़ा चाहिए जो सोने के तार लगे हों, ये वासना है। हमें ऐसा मकान चाहिए जैसा जो है सो माइक्रोसॉफ्ट वाले को है, चाहे और बिलियनर वाले, ये है। यदि हम वासना को बढ़ाते हैं तो आपको पाप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि अचानक जो धन आ जाता है ना बहुत, वो नेक कमाई से नहीं आता है। क्योंकि गुरबानी प्रमाण है, पापा बाझों होवे नहीं, मोया साथ ना जाए। एक चीज याद रखो साध संगत जी, कि धन जो है उपयोग के लिए है, चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन धन इस तरीके से भी ना कमाएं जिससे कि मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। एक पशु की तरह नहीं, धन का उपयोग करें साधना के लिए, सिमरन के लिए और एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करने के लिए, प्रभु के साथ एक मिक होने वास्ते हम धन का अर्जन करें। ऐसा ना हुए कि दीवाना हो जाए धन का ही और हम जीवन का लक्ष्य ही भूल जाएं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने, वो जो वाहे गुरु है वो निर्कामे, उस बीच कोई वासना नहीं है, कोई वासना नहीं। ये मनुष्य वासना से भरा हुआ है और जितना है काफ़ी नहीं है, इसको वासना कहते हैं। और वासना से रहित होना क्या है? हे वाहिगुरु, जितना तुसी देता है वो काफ़ी है। ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फैक्शन जो है, इसी को कहते हैं हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना। नानक हुक्म जे बुझे, नानक हुक्म जे बुझे का भाव ये है कि जो लॉ ऑफ नेचर है और जो वाहिगुरु सहज स्वभाव में दे रहा है, उसको स्वीकार करके ऑलवेज थैंक्स करना, इसको हुक्म में रहना कहते हैं। और जो हुक्म में रहता है उसको प्रभु के आगे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्योंकि उसको शिकायत क्यों करना है? एक सैल पत्थर में जंत उपाय ताका रिजक आगे कर धरिया, वो वाहिगुरु जो पत्थरा में जो कीड़े मकोड़े उसको भोजन दे रहा है, क्या ये 3.5 हाथ वाले को नहीं देगा? साध संगत जी, एक भक्त हुआ है, उसका नाम था बुलाकी राम। बड़ा ये एक ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, सत्य घटना, कि गुरु और शिष्य दोनों एट ए टाइम इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया, दोनों एक ही साथ प्रभु को पाया। बुलाकी राम एक बहुत ही गरीब था और उसका जो मालिक था उसका नाम था गुलाल। गुलाल जमींदार था, काफी जमीन था उसके पास। बुलाकी राम को उसने अपने पशुओं को चराने वास्ते रखा था। बुलाकी राम रोज पशुओं को ले जाना और खेत बीच बाहर जा कर के छोड़ देना और आप दरख्त के नीचे बैठ करके वाहिगुरु 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 का जाप करते रहना और हमेशा प्रभु के साथ उसकी वृत्ति लीन हो जाना। लोगों ने शिकायत किया, गुलाल, वो जो तुमने नौकर रखा है ना बुलाकी राम, वो तो निकम्मा है, वो तो पशुओं को छड़ देता है, आप जो है दरख्त के नीचे बैठा रहता है। लेकिन वो गुलाल ने कहा नहीं नहीं, वो तो बड़ा नेक इंसान है। लेकिन साध संगत जी, पंजाबी में कहावत है कि चुकना जो है ना पत्थर को ही पाड़ देता है। वो रोज रोज जब उसको गुलाल ने कहा कि नहीं नहीं तू खुद जाके देख ले, वो काम कुछ नहीं करता, दरख्त के नीचे बैठा रहता है।
साध संगत जी, बुलाकी राम ने सुन रखा था कि यदि अपने पास कोई धन ना हो, कोई पैसा ना हो, कोई सामग्री ना हो, तो मानसिक भी पूजा होती है, मानसिक भी भंडारा होना है। मन से ही भंडारा कर दो, उसका भी फल मिलता है। आज दरख्त के नीचे वाहिगुरु का सिमरन कर रहा है बुलाकी राम, उसके मन में इच्छा हुआ कि आज भंडारा करें, मन से ही। साध संगत जी मन से ही बैठ गया और सारे संतों को जा करके हर एक आश्रम में, हर एक गुरुद्वारे में, हर एक मंदिर में जाके, संतों महापुरुषों आओ, आज भंडारा कर रहे हैं खीर पूरी का। साध संगत जी मन से ही तो करना था, और अंदर से जो है सारियां ने बुला लिया। साध संगत जी खीर बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, मन से ही। यहाँ पर सारे संत आ गए हैं, बैठ गए हैं, पूड़ी वर्ता दिया है सारियां नु, खीर का डोंगा वो आप हाथ विच लिया हुआ है मन से, और संतों को खीर जो है पत्तल के ऊपर डाली जा रहा है। महापुरुषों खीर छको, खीर छको। साध संगत जी को ध्यान में बैठा हुआ ऐसे ही सारियां नु मन से छका रहे हैं। इतने में गुलाल आ गया। वो क्या देखता है कि ये तो बुलाकी राम वास्तविक में बैठा हुआ है निकम्मा होकर के। साध संगत जी उसको, गुलाल ने पीछे से एक लात मारा बुलाकी राम को। कहते हैं कि जब बुलाकी राम को गुलाल ने पांव मारा, साध संगत जी बुलाकी राम के अंदर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और सचमुच उसके हाथों से डूंगा जो है सो बाहर खिलर गया, और बाहर खीर चारों तरफ खिलर पड़े। कहते हैं गुलाल ने बुलाकी राम को ये देख करके, चारों तरफ प्रकाश है, चारों तरफ आनंद है, वो लंबे पड़ गया बुलाकी राम के चरणों में और कहता है, गुरुदेव तुम गुरु हो मेरे, तुम गुरु हो, मेरे ऊपर कृपा करो। साध संगत जी जब गुलाल ने बुलाकी राम के चरणों को पकड़ लिया और ये कहा कि मुझे कृपा करो, कृपा करो, वो गुलाल के अंदर ही प्रकाश हो गया। एट ए टाइम गुरु और शिष्य दोनों के अंदर प्रकाश हो। गुलाल कहता है तू गुरु है, और बुलाकी राम कहता है नहीं नहीं तू गुरु है, क्योंकि तुमने कृपा किया है उसके कारण प्रकाश हुआ है। साध संगत जी जब कोई सिख, जब कोई जिज्ञासु पूर्ण समर्पित भाव से और सरल होकर के प्रभु का गुणगान गाता है, तो उसके जीवन में क्रांति आती है। एक चीज हमेशा याद रखो, जिसने भी प्रभु को पाया है वो बहुत सरल लोग हैं। आप एक नहीं, हजारों गाथा पढ़ो, हजारों कहानियाँ पढ़ो, हजारों भक्तों की जीवन को पढ़ो। ये दास एक कल्याण में अंक आता है, संत अंक, उसमें लगभग 800-900 संतों की कहानियाँ हैं, जीवनी है। और जब उसको पढ़ोगे तो आप आश्चर्य होगे कि ऐसे ऐसे संत जिसके जीवन में जो है एकदम क्रांति आई है।